नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं AEC यौगिक साइंस के MA सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों से मुखातिब हो रहा हूं। अभी पिछले दिनों मैंने अष्टांग योग पर लेक्चर्स की श्रृंखला चलाई थी और अष्टांग योग हमारा पूरा हो गया था। मुझे आशा है कि आप लोगों ने सारे लेक्चर सुन लिए होंगे, देख लिए होंगे और दोहराए भी होंगे। अष्टांग योग में मैंने चर्चा किया था यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग के इन 8 अंगों का क्रम से मैंने विस्तार से चर्चा की थी। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने इसको समझा होगा और आपका सिलेबस मेरे पास है। यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू योगा देखिए आप लोग। यूनिट फर्स्ट यौगिक साइंस, इसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू योगा, जिसमें डिफिनीशंस ऑफ योग ये बात हो चुकी है। इस बिंदु पर इस पर कक्षा में भी बात हुई है। फिर उसके बाद है थिंकर्स ऑन योगा एंड देयर व्यूज। पतंजलि पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं पर्याप्त। घेरांड, इस पर अभी चर्चा करना बाकी है। गोरख पर अभी चर्चा बाकी है। फिर है कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम कर्मयोग की बात करेंगे। इसके बाद है राजयोग। राजयोग में 8 स्टेप्स ऑफ योगा जो बात हो चुकी है। अष्टांग योग 8 स्टेप ऑफ योगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं योग के और इनकी चर्चा विस्तार पूर्वक हो चुकी है। तो ये राजयोग का ये पोर्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर आगे क्या है, डिस्क्रिप्शंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ यमास एंड नियमास। तो ये पूरा हो गया है। राजयोग में 8 स्टेप्स ये हो गया है। यम और नियम की विस्तार से चर्चा करना है, आपका सिलेबस कह रहा है। तो हमने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सबकी विस्तार से चर्चा कर रखी है। इसको आप लोग समझिए। जहां पे समझ में ना आए वो आप फोन करके या व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। आपके पास तमाम माध्यम इस समय उपलब्ध हैं। फिर थर्ड पोर्शन में है आसन्स एंड प्राणायाम। आसन की सैद्धांतिक चर्चा हमने कर दिया है कि आसन क्या है। स्थिर सुखम आसनम, पतंजलि के योग सूत्र में जो आसन की परिभाषा बताई गई है वो है स्थिर सुखम आसनम। इस पर पर्याप्त चर्चा की जा चुकी है। अब प्रैक्टिकल में आसन कैसे करना है ये आप लोग YouTube पर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य माध्यम भी हैं, तमाम ऐप्स हैं योग के, और पतंजलि योग पीठ के ऐप पर भी जाके आप देख सकते हैं हर आसन को कैसे, स्टेप क्या है, कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बिहार स्कूल ऑफ योगा ने भी एक नया ऐप लॉन्च किया है ये आसन के लिए। और विशेष तौर से इस समय जबकि पूरी दुनिया कोरोना वायरस के दंश से परेशान है, उस समय आपके बिहार स्कूल ऑफ योगा ने एक ऐप लॉन्च किया है। वहाँ के पूज्य स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी ने। मैं आप लोगों को लिंक भेजूंगा, उसको आप लोग डाउनलोड करिएगा और उसमें देखिएगा। तो उसमें कई आसन इस समय, विशेष तौर से इस समय कौन से आसन हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और बीमारी से लड़ने के लिए क्षमता दे सकते हैं, उसकी उसमें बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने चर्चा की है।
तो और उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम पर भी चर्चा हो चुकी है सैद्धांतिक रूप से। व्यावहारिक रूप से प्राणायाम कैसे करना है ये आप लोग देख सकते हैं, और जहां पर जो समस्या है बताइएगा। तो आसन प्राणायाम की चर्चा हो चुकी है। प्रत्याहार, फिर फोर्थ स्टेप है प्रत्याहार और धारणा, इसकी भी चर्चा हो चुकी है। जो समझ में ना आए फिर से चर्चा हम करेंगे। और फिर है हठ योग, और लास्ट में है बॉडी एंड माइंड। तो लगभग यूनिट फर्स्ट में आधे से अधिक पोर्शन हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब रह जाता है उधर फर्स्ट स्टेप में, देखिए यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट देखिए कि कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, इस पर चर्चा करना है। और एक पोर्शन और है गोरख और घेरांड, ये जो थिंकर्स हैं इन पर हमें चर्चा करना है। राजयोग पूरा हो चुका है, आसन प्राणायाम पूरा हो चुका है, प्रत्याहार और धारणा पूरा हो चुका है। फिर जो है पांचवा और छठवां पोर्शन बचता है हठ योग और बॉडी एंड माइंड, ये बचता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आता है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में डॉक्टर विश्वजीत सर आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और उस पर आप लोग पूरे मनोयोग से उनके लेक्चर्स को समझिए। तो यूनिट फर्स्ट मैं पूरा कर रहा हूँ और यूनिट सेकंड डॉक्टर विश्वजीत जी पूरा कर रहे हैं। इसके बाद जो आता है वो यूनिट थर्ड में प्रैक्टिकल है, जिसमें कि आसन कौन कौन से आसन हैं, कई आसन हैं जिनको प्रैक्टिकल में करके देखना है और दिखाना है। ये चीज़ें तो फिलहाल अभी दूर से संभव नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप लोग YouTube पर जाकर या और जो ऐप्स मैंने बताया है उसमें देख सकते हैं। यूनिट 4 भी प्रैक्टिकल है, उसमें भी आसन हैं। आसन ही हैं, इसमें भी गत्यात्मक आसन हैं, सूर्य नमस्कार इत्यादि हैं। तो जो विशेष तौर से अध्ययन करना है वो है यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड। तो यूनिट फर्स्ट की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और यूनिट सेकंड की चर्चा विश्वजीत सर कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में मैंने काफ़ी चीज़ें आपकी कर दी हैं, और मैं आपको ये एक बार सजेस्ट करूंगा कि एक बार अष्टांग योग पर जितने वीडियो मैं डाल रखा हूँ यूट्यूब पर, उनको एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। मेरा आपसे ये अनुरोध है ताकि ये आपका फिर से दोहराया जा सके, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आपको बातें अच्छे से क्लियर हो सकेंगी। और इसमें 8 स्टेप्स ऑफ योगा, इसमें जो 8 अंग हैं योग के, उन पर बारी बारी से चर्चा की गई है। उनको आप लोग एक बार फिर से समझिए, और संभव हो तो पतंजलि सूत्र, महर्षि पतंजलि का योग सूत्र कहीं से मिल जाए तो उसको आप लोग पढ़िए। और पतंजलि के महर्षि पतंजलि के सूत्रों पर, योग सूत्रों पर महर्षि व्यास का जो व्यास भाष्य है, अगर वो भी मिल जाए तो उस पर वो कमेंट्री है, वो उसको भी आप देख सकते हैं। जो पुस्तक मैंने क्लास में आपको दिखाई थी, अगर वो मिल जाए तो ठीक है, नहीं भी मिल रही है तो भी योग सूत्र तो मिल ही सकता है। और कुछ नहीं मिल रहा है तो जितना मैं बोल रहा हूँ, जो वीडियो बन रहे हैं, इन वीडियो को ही अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और अगर कहीं से कोई समस्या आ रही है तो उस पर हम लोग व्यक्तिगत चर्चा कर सकते हैं, समूह में चर्चा कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आप अपने से किसी को समझा सकेंगे, उन बातों को अपने अपने शब्दों में लिख सकेंगे। और यही सबसे बड़ा हमारा जो उद्देश्य है कि चीज़ें इतनी स्पष्ट हो जाएं कि फिर किताबी शब्द न रह जाए, पुस्तक का शब्द न रह जाए, वो आपके सांचे में ढल जाएं और आप उनको अपने ढंग से प्रकाशित कर सकें, लिख सकें, लोगों को बता सकें, परीक्षा में भी आप उनको अच्छे से लिख सकें। ये हमारा प्रयास है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो है कर्म योग। हम कर्म योग पर चर्चा करेंगे आज की। ये कर्म योग क्या है? कर्म योग है क्या? देखिए, कर्म योग
में दो शब्द हैं, एक है कर्म और दूसरा है योग। प्लीज कंसंट्रेट। एक है कर्म और दूसरा है योग। जब कर्म आपका योग बन जाए, जब योग आपका कर्म बन जाए और कर्म आपका योग बन जाए, तब कर्म योग की सिद्धि हो जाती है। ऐसा कर्म करिए कि वो योग हो जाए और योग को जीवन में ऐसे उतार लीजिए कि वो आपका दैनिक कर्म हो जाए। ये कर्म योग है। अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने के लिए डिटेल में जाने की आवश्यकता है कि कर्म आखिर है क्या। देखिए, कर्म भी तीन तरीके के होते हैं। एक होता है क्रियमाण कर्म, दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म और तीसरा होता है संचित कर्म। ये तीन तरह के कर्म होते हैं। फिर से समझिए, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। अब संचित कर्म को पहले लीजिए। संचित कर्म क्या है? संचित कर्म वो है जो अनंत जन्मों से हम करते आए हैं। अच्छा बुरा, साधु असाधु, उचित अनुचित, जो भी कर्म करते आए हैं अनंत जन्मों से, केवल इसी जन्म में नहीं, हमने हजारों हजार जन्म ले लिए हैं और उस जन्म श्रृंखला के फलस्वरूप हम इस जन्म में आए हैं। तो अनंत जन्मों से जो हम कर्म करते आ रहे हैं, उन सबका एक समूह है, वो संचित हो गए हैं और उसको उठाकर एक तरफ रख दिया गया है। वो क्या है? आपका संचित कर्म है। ठीक है। प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या है? वर्तमान में जो हम आप भोगते हैं, जो फल भोगते हैं। फल क्या है? जैसे जो भी पद है, यश है, प्रतिष्ठा है, धन है, इत्यादि जो चीजें हैं, इनके पीछे प्रारब्ध का भी योगदान रहता है। क्रियमाण कर्मों का तो योगदान है ही, प्रारब्ध का भी योगदान रहता है। आप लोग देखते होंगे कि बहुत बार बहुत ऐसे लोग हैं जो बिना किए हुए ही बहुत बड़ी बड़ी चीजें पा जाते हैं। वो ज्यादा श्रम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसी ऐसी चीजें मिल जा रही हैं जिसको पाने के लिए अगला व्यक्ति सारा जीवन कर्म करता है, लेकिन वो चीजें उसको नहीं मिलती हैं। कोई व्यक्ति एक ही चांस में IAS बन जाता है और कोई व्यक्ति 10-10 चांस, 10-10 साल तैयारी करता है और एक छोटी सी नौकरी भी नहीं पाता है। बहुत बार आप देखते होंगे कि कम प्रतिभाशाली व्यक्ति कंपटीशन क्वालिफाई कर जाता है और अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति एक छोटी भी नौकरी नहीं पा सकता है, नहीं पाता है। क्यों? क्या आप लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा है? बहुत बार आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा काम कर रहा है, सद्कर्म कर रहा है, दूसरों का भला चाह रहा है और भगवान की पूजा पाठ कर रहा है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, सेवा किया है, लोगों का शुभ चाहा है, भला चाहा है, कल्याण चाहा है, किसी से उलझा नहीं, किसी से लड़ाई नहीं किया, लोगों की मदद करता रहा है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में दुख ही दुख है। दुख की श्रृंखला है, शारीरिक दुख है। कभी ये रोग हो गया, कभी वो रोग हो गया, कभी ये जांच करवाइए, कभी वो जांच करवाइए। मानसिक दुख है, लड़का नालायक निकल गया उसके, पत्नी बीमार हो गई,
कभी कोई अपना अभीष्ट, अपना प्रिय कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया, आर्थिक दुख है, रुपए नहीं है, कर्ज लेके काम कर रहा है, तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरीके का दुख ऐसे व्यक्ति को बहुत बार बिल्कुल पीछा छोड़ता नहीं है। दुख की एक श्रृंखला लग जाती है तब, जबकि उसके जीवन में कोई बुरा काम नहीं है, उसने कुछ बुरा नहीं किया है। इसका कारण आप लोग जानते हैं क्या है? इसका कारण प्रारब्ध कर्म है। इसको अच्छे से समझिए। दिस इज प्रारब्ध। इसको कुछ लोग कहते हैं भाग्य। भाग्य कुछ नहीं है, भाग्य की कोई सत्ता ही नहीं है। अच्छे से समझ लीजिए, भाग्य की कोई सत्ता नहीं है। ये प्रारब्ध को ही लोग भाग्य कहते हैं। प्रारब्ध का ही दूसरा नाम भाग्य है, जिसके बारे में कहा गया है कि भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। तो ये भाग्य कहिए या प्रारब्ध कहिए, ये प्रारब्ध क्या है? ये वो जो संचित कर्म है उससे एक पोर्शन उठाकर हमारे इस जन्म के साथ लगा दिया जाता है। वही एक पोर्शन को पूरा जीवन हम फल के रूप में भोगते हैं। वो जो संचित कर्म से एक पोर्शन, एक भाग, एक मात्रा कर्म फलों की उठा के परमात्मा हमारे साथ लगा देता है वर्तमान के जन्म के साथ, और वो उन चीज़ों को हम अपने जीवन में भोगते हैं। वही हमारा प्रारब्ध है। तो कहते हैं ना कि प्रारब्ध में जो होगा वो हमें मिलेगा ही। आप लोग उसको सुनते होंगे बहुत बार। तो ये है प्रारब्ध कर्म। ठीक है, क्लियर? और क्रियमाण कर्म क्या है? क्रियमाण कर्म वो है जो हम आज की डेट में कर रहे हैं। दैनिक दिनचर्या में उठना, बैठना, खाना, पीना, आना जाना, बोलना, चालना, सोना, व्यवहार करना, लेना देना, जो कुछ भी कर रहे हैं आज की डेट में, वो है क्रियमाण कर्म। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई क्रियमाण, अगर सब कुछ प्रारब्ध का ही है तो क्रियमाण करने का कर्म का फिर कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा, फिर हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्रियमाण कर्म यदि बहुत तीव्रता से किए जाते हैं, उसके पीछे एक जबरदस्त आत्मशक्ति होती है, निष्ठा होती है, तब वो क्रियमाण कर्म भी तुरंत फल दे देते हैं। अर्थात अगर पूरे मनोयोग से क्रियमाण कर्म संपादित किए जाते हैं तो उनका फल तुरंत मिलता है। अन्यथा ये क्रियमाण कर्म का फल भी उठकर संचित कर्मों में जाकर मिल जाता है और फिर बाद में प्रारब्ध के रूप में हमारे पास आता है। समझिए, बहुत ही बारीक बात है, सूक्ष्म बात है कि क्रियमाण कर्मों के पीछे यदि जबरदस्त निष्ठा है, उत्साह है, तो उनमें से प्रायः अधिक कर्मफल वर्तमान में भी मिल सकते हैं। जैसे बहुत बार हमारे प्रारब्ध में मान लीजिए नौकरी नहीं है, लेकिन हमने इतना श्रम कर दिया कि सब कुछ, सारा कंपटीशन का जितना सिलेबस है वो सब मुझे रट गया। तो ठीक है, अगर आईएएस नहीं बन सके तो पीसीएस तो बन ही जाएंगे। वो हम अपने कर्म से, अपने जज्बात से, अपनी निष्ठा से, अपनी परिश्रम से उस चीज को हम ले लेते हैं, हथिया लेते हैं। भगवान ने कुछ ऐसा विधान बना रखा है। तो ये है क्रियमाण कर्म। ठीक है, क्रियमाण कर्म हो गए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, आधे मन से करते हैं, तो क्रियमाण कर्म उठकर संचित कर्मों में चले जाते हैं। तो ये हो गया संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। ये 3 प्रकार के कर्म हो गए। ठीक है, अब कर्मयोग क्या है? कर्मयोग क्या है? कर्मयोग है निष्काम कर्म। जब हमारे कर्मों में निष्कामता आ जाती है, हम ये समझते हैं कि कर्म करना ही हमारा अधिकार है, इसके फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है,
क्योंकि एक है करना, दूसरा है होना। होने पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, करने पर हमारा अधिकार है। हमें अच्छा करना है बस। किसी के प्रति न राग रखना है, न द्वेष रखना है। और राग द्वेष से रहित होकर जब हम निष्काम कर्म संपादित करते हैं अपने जीवन में, यहां तक कि जो कर्म कर रहे हैं उसके फल के प्रति भी हम बहुत ज्यादा चाहत नहीं रखते हैं, तो वो होता है निष्काम कर्म। गीता में दूसरे अध्याय में 43वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हे अर्जुन, कर्म में ही तेरा अधिकार है, कर्म के फल में तेरा कोई अधिकार नहीं है। मतलब कर्म तू कर, लेकिन उस कर्म का फल क्या होगा इसमें तेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कर्म करने में तेरा अधिकार है। मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा, और कर्म के फल का हेतु मत बन, कर्म फल का हेतु मत बन। अर्थात मैंने किया ऐसा अहंकार भी तू मत ला। निरहंकार होकर कर्म कर, कर्म फल का हेतु मत बन कि ये मेरे द्वारा किया गया, इसको मैंने किया, ऐसा कोई अहंकार अपने अंदर मत ला। और ते संगो अस्तु कर्मणि, और न ही अकर्म में तेरी आसक्ति हो। मतलब ऐसा भी ना हो कि तू ये कह दे नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, जब मेरा कोई अधिकार ही नहीं है फल में तो मैं कुछ करूंगा नहीं। अकर्म मतलब अकर्म में तेरी कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात तुझे कर्म करना ही चाहिए। और कर्म बिना किए हुए तू रह भी नहीं पाएगा। बिना एक क्षण भी बिना कर्म किए हुए प्राणी नहीं रह सकता। कम से कम सांस तो लेगा ना, हाथ पैर हिलाएगा ना, ये भी तो कर्म हो गया। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। और क्या है, आगे गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। उन्होंने कहा कि योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो तभी कर्म योग होगा। योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे धनंजय संग को त्याग दो, आसक्ति को त्याग दो, राग द्वेष को त्याग दो। राग द्वेष को, आसक्ति को त्याग कर योग में स्थित होकर कर्म करो। योग में कैसे स्थित होंगे? योग में हम तब स्थित होंगे जब सिद्धया सिद्धयोः समो भूत्वा, जब हमारे अंदर समता आ जाएगी। सिद्धि मिले अथवा असिद्धि मिले, सफलता मिले अथवा विफलता मिले, हमें कर्म करना है। ये क्या है? ये है समता, यही है योग। योग क्या है? समत्वम योग उच्यते। आगे इसी श्लोक के चौथे चरण में भगवान कहते हैं कि योग क्या है? कहते हैं समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। समता क्या है? सिद्धि में और असिद्धि में, सफलता में और विफलता में, दुख में सुख में, हर तरीके में एक जैसा होकर, एक निष्ठ होकर जब हम कर्म करते हैं तब हमारे अंदर योग उतर आता है। तब हमारे अंदर योग उतर आता है। योग केवल हमारी वाणी का विषय नहीं रहता, फिर योग हमारे अंदर आचरित होने लगता है। और जब योग हमारे अंदर आचरित होने लगता है तो कर्मयोग अपने आप हमारे जीवन में आ जाता है। यही कर्मयोग है। कर्मयोग यही है। ठीक है, बात समझ में आई? और इसी कर्मयोग को ईशावास्योपनिषद में कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कश्चित् धनम। कहा ईशावास्यमिदं सर्वम,
यत् किंच जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ उसी ईश्वर से आच्छादित है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसलिए त्याग पूर्वक भोगो। माँ गृधः कस्मिद् धनम, किसी के धन पर, किसी के चीजों पर लालच मत करो। त्याग पूर्वक भोगना है। त्याग पूर्वक भोगने का क्या मतलब है? आज जो वस्तुएं हमें मिली हुई हैं उनका हम उपभोग कर रहे हैं। अगर ये वस्तुएं हमसे छूट भी जाती हैं, हमसे छीन भी ली जाती हैं, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इन पर अपना अधिकार नहीं समझते हैं। हम ये समझते हैं कि ठीक है, आज ये हमें मिली हुई हैं, हमारी योग्यता के कारण हो या हमारे भाग्य के कारण, हमारे प्रारब्ध के कारण हो, ठीक है, वो हम उनका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये छूट जाएंगे तो इसका हम कोई तकलीफ इसकी नहीं करेंगे, इसके लिए दुख नहीं करेंगे। यही त्याग पूर्वक भोगना हो गया। त्याग पूर्वक भोगना है, विवेक पूर्वक भोगना है। भोगने का मतलब उपभोग करना, उपयोग करना है, ठीक है ना। एक भोगना तो भोगों में भोगना है, रात दिन जो भोगों में ही उलझे रहते हैं वो भोग नहीं है। यहां पर त्याग पूर्वक भोगने का मतलब है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा का मतलब यही है कि उन चीजों को हम उपयोग करते हैं आवश्यकता भर, उसमें डूब नहीं जाते हैं, ठीक है। ये त्याग पूर्वक भोगना हुआ। वहीं पर कहते हैं कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतम समाह एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न त्वयि कर्म लिप्यते नरे। और कहा कि कर्म करते हुए 100 साल जियो तुम। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतम समाह एवं त्वयि न, और इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। और जब तुम ऐसा करोगे तो कर्म फल तुमको बांधेगा नहीं, ठीक है। कर्म योग को अच्छे से समझिए। कर्म योग में कर्म फल बांधता नहीं है, और जब कर्म योग के इतर जब कर्म करते हैं तब कर्म का फल हमें बांध लेता है। अर्थात जब हम अच्छा करेंगे तो भोगना पड़ेगा, बुरा करेंगे तो भोगना पड़ेगा। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो मतलब ये है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कर्मयोग का मतलब ये है कि जब हम सिद्धि और असिद्धि में समान होकर, सुख आए अथवा दुख आए उसमें समान होकर, राग अथवा द्वेष दोनों के साक्षी बनकर जब हम कर्म करते हैं तो कर्म फल हमको बांधता नहीं है और हमको पुनः पुनः जन्म और मृत्यु में डालता नहीं है। तो वही कर्मयोग है। कर्मयोग वो नहीं है कि बाहर बाहर से हम बड़ा अच्छा करें और अंदर से हमारे अंदर आसक्ति हो, या बाहर से तो हम भोगों का त्याग कर दें लेकिन अंदर से उन्हीं भोगों को चाहते रहें। ये कर्मयोग नहीं है। इसके बारे में भी गीता में भगवान ने कहा है कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कहा कर्मेंद्रियों को संयम करके, रोक कर, या आस्ते मनसा स्मरण, जो मन ही मन भोगों का स्मरण करता है। बाहर से तो अपने आप को रोक लेता है कि ठीक है मैं ये नहीं करूंगा, मैं बुरा काम नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं जलेबी नहीं खाऊंगा, या कोई भी चीज है, या कोई भी बुरा हो या अच्छा हो, बाहर से अपने आप को रोक लेता है। लेकिन मन में अगर वही चिंतन चल रहा है तो क्या है? इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, इंद्रियों के विषयों का अगर वो चिंतन कर रहा है तो ऐसा विमूढ़ात्मा क्या है? मिथ्याचारः स उच्यते। ये मिथ्याचारी है, ये कर्मयोग नहीं है, ये मिथ्याचार है। और ये मिथ्याचार हमको कर्म बंधन में लाके पटक देगा और फिर से हमको जन्म के बंधन में लाके पटक देगा। तो कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग तो सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्ध में समान होकर, समस्त द्वंद्वों का साक्षी बनकर, सुख आए जीवन में अथवा दुख आए, ठीक है, सफलता आए अथवा विफलता आए, हम कर्म करेंगे। राग और द्वेष से विमुक्त होकर कर्म करेंगे, क्योंकि कर्म करने में हमारा अधिकार है, इसलिए हम अच्छा करेंगे, ठीक है।
लोगों को सुख पहुंचाएंगे, लेकिन लोगों से राग नहीं करेंगे, मोह नहीं करेंगे, सुख पहुंचाएंगे, सेवा करेंगे, ठीक है। लेकिन हम अंदर से किसी से ममत्व तो नहीं जोड़ेंगे, अपने आप को किसी से जोड़ेंगे नहीं, मोह नहीं करेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम मारे जाएंगे और कर्मयोग के बंधन में, कर्म के बंधन में फंस जाएंगे और पुनः पुनः फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो कर्म योग का मतलब यह है कि समता में स्थित होकर अपने कर्मों को निष्कामता पूर्वक संपादित करना ही कर्म योग है। और ऐसा करने के बाद प्राणी कर्म के बंधन में नहीं फंसता है, कर्म के फलों से विमुक्त हो जाता है। और जब प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाते हैं, प्रारब्ध वशात जब शरीर छूटता है, उसके बाद फिर वो पुनः इस संसार में नहीं आता है, जन्म और मरण के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है और अपने सच्चिदानंद आत्मा में सदैव के लिए स्थित हो जाता है, अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार वो कर लेता है। यही कर्मयोग है, ठीक है, ये कर्मयोग है। कर्मयोग की चर्चा हम यहीं पर चर्चा को विराम देते हैं। इसको आप अच्छे से समझिए, फिर इसको अपने शब्दों में लिखिए और फिर उस लिखे हुए को 2 पेज 3 पेज में जो भी हो उसको लिखिए, एक दूसरे को भेजिए, मुझे भी भेज सकते हैं, मैं भी चेक कर सकता हूं, और फिर हम अगली चर्चा पुनः करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।